नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में बनने वाले उपमंडल स्तरीय प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस भवन का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने 2019 में किया था। दिसंबर 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर आयोजित समारोह में नागरिकों को इस प्रोजेक्ट की बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में दक्षिणी हरियाणा में विकास के नए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन को यहां पर बनवाने के लिए सभी का सहयोग रहा है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और अटेली से विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं कनीना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोहाली से संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। आपको बताते चले, अब साहिब गुरुद्वारा के सामने किसान मोर्चा के लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी 6 मांगों को लेकर के सरकार को सचेत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि हरियाणा पंजाब के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय एक बार फिर किसान जो है एकजुट नजर आ रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं यहाँ मोहाली में। और मोहाली में इस समय यहाँ हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। और कारण ये बताया जा रहा है कि जो भाखड़ा नंगल डैम के प्रबंधन को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक तो उसी की खिलाफत और दूसरा लखीमपुर में जो हादसा हुआ था उसके जिन पर आरोप लगा था उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और यही कारण है कि यहाँ आज काफी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। और आप जहाँ कहीं भी कैमरा की नजर जाएगी यहाँ पर हरी पगड़ियां नजर आ रही। आप ये देख सकते हैं कि इस समय ये देखिए नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के नारे जो है यहाँ पर गूंज रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव हर खबर के माध्यम से। और ये देखिए, और इस समय हमारे साथ गुलाब सिंह मौजूद हैं, वही गुलाब सिंह जिन्होंने 3 कानूनों के खिलाफ काले कपड़े पहनने का प्रण किया था और आज वो हमारे साथ हैं। गुलाब सिंह जी, आज यहाँ इकट्ठे होने का कारण क्या है? जो सरकार ये किसानों के हकों पर डाका डाल रही है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हम मोहाली में आम सभा गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए हैं। आज के इस कट ने उन लोगों का वहम दूर कर दिया था जो ये सोचते थे कि शायद ये आंदोलन अब कमजोर पड़ गया। एक समय था जब आपने 1.5 वर्ष लगातार काली पगड़ी और काले कपड़े पहने थे और आज 3 कानून तो रद्द हो गए। अब क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? अब ये है जी, हमारी 6 मांगे जो 9 दिसंबर ने सरकार को हमारे साथ वादा किया था कि आप यहाँ से मोर्चा उठा लो, हम पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं की। कौन कौन सी मांगे? ये तो कर्ज मुक्ति थी, एक खीवी में जो किसान शहीद हुए थे उनके खिलाफ जो टोनी को अरेस्ट करना था, और कर्ज माफी थी, और जो किसानों पर केस दर्ज थे वो थे। बाकी बात है आपको एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, क्या एमएसपी पर कानून लाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून आए कि एमएसपी से नीचे कोई भी, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकार है, उससे कम हमारी कोई भी जिनिस न खरीदी जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि भाखड़ा नंगल डैम को लेकर जो केंद्र सरकार के अधीन अब प्रबंधन हुआ है उसको लेकर भी किसानों के मन में रोष। ये भी जो हरियाणा और पंजाब अपने पूरे भारत का एक सिरमौर स्टेटें हैं, इनको भाखड़ा ब्याज से प्रबंधन से अलग कर दिया ताकि इनकी हिस्सेदारी न रहे और कोई भी फैसले में ये अपनी बात न रख सकें। और जो भी फैसला ले केंद्र सरकार ले, जो गलत है उसी के उसमें आज ये किसानों ने कट किया है। तो अभी जो है पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और आज आपने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास नहीं, हमें शायद जरूरत भी ना पड़े। हमें जरूरत तब पड़ेगी जब वो हमारी मांगों पर खरा ना उतरे।
वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा करेगा और हरियाणा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ गुलाब सिंह जी, आपने कहा कि हमें जरूरत ना पड़ी, तो फिर आज ये धरना करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो ये तो सेंटर के खिलाफ है, इसमें भगवंत मान का कोई रोल नहीं। ये तो सेंटर की कृति है, ये नीति है भाई हमारा जो हरियाणा पंजाब का वाटर मैनेजमेंट बोर्ड है उसको खत्म कर कर अपने अंडर लेकर पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना। अब आप ये देख सकते, धरती माता है ना जो, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत्व। पवन हमारा गुरु है, धरती हमारी माता है, पानी हमारा पिता है, तो इनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। अब आप ये देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और पानी जो है जल भी देवता है, हमारे पिता हैं, और यही कारण है कि आज जो किसान है यहाँ एकजुट हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं। किसानों के मनों में या किसानों के दिलों में इस समय भगवंत मान को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आत्मविश्वास नजर आ रहा है, और उनका कहना है कि एक तरफ भगवंत मान के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पंजाब के राज्य स्तर पर जितने भी वायदे होंगे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार को अपनी वो 6 बातें याद करनी होगी। एमएसपी पर जो कानून लाने की बात की गई थी उस पर मोहर लगाने की बात हो, या लखीमपुर गिरी में जहां दोषी थे उनको सजा दिलाने की बात हो, तो इन सभी वायदों को लेकर, इन 6 मांगों को लेकर आज एक बार हुंकार भरी है किसानों ने। और आज किसान यहाँ एकजुट हुए हैं गुरु घर के सामने, नाभा साहब गुरुद्वारे के सामने मोहाली में, जहां पंजाब में सरकार बनी है और यहाँ से विधानसभा चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कुछ ही दूरी पर है। और एक और बात किसान कह रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है केंद्र सरकार के लिए, जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में केंद्र सरकार के भी चुनाव होने हैं। ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव हर खबर के माध्यम से हम आप तक लेकर के आए। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से। कलायत अनाज मंडी में जन महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को आंगनवाड़ी वर्कर और वर्कर्स की मांगे जल्द ही मान लेनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से किसान आंदोलन चला था ठीक उसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्करों के समर्थन में किसान फिर से सड़कों पर उतरेंगे। वहीं किसान नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों से जल्द ही बात करे और इस मसले का कोई रास्ता निकाले। और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सब। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है, तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहनों ने खोल रखा है, और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन तो जैसे पहले चल रहा है आंदोलन चलता रहेगा। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में अंबाला छावनी मंडी में गेहूं की खरीद के लिए तैयारियां तेज हैं। मंडी में सफाई कर दी गई है और किसानों के बैठने का प्रबंध भी कर दिया गया है, जबकि मंडी में पानी की उचित व्यवस्था का जल्द ही इंतजाम किया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड अंबाला छावनी के सचिव का कहना है कि पिछली बार की तरह किसानों को कोई भी परेशानी इस बार हम नहीं होने देंगे। जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, और ये जो खरीद है वो ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही, ऑनलाइन ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही होगी। किसानों के लिए मार्केट कमेटी अंबाला कैंट के द्वारा जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी सबकी तैयारी कर ली गई है। जैसे उनके लिए पानी का प्रबंध है, जहाँ पे गेट पास कटेगा उनके लिए टेंट की व्यवस्था होगी, और आड़तियों के पास किसानों की फसल को बारिश से बचाने के लिए क्रेट्स और तरपालों का प्रबंध होगा। रादौर में पश्चिमी यमुना नहर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डिच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। किसानों का कहना है कि डिच ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी से भूजल प्रभावित हो रहा है, जिससे उनकी फसलों पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से डिच ड्रेन में पानी को साफ करके छोड़ने की मांग करी है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल्द ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके समस्या के समाधान की बात भी कर रहे हैं। वहां का केमिकल और गंदा पानी
20-25 गांव में से होकर यमुना नदी तक जा रहा है और 20-25 गांव का पानी, पीने का पानी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, उनमें झाग आ रहे हैं और लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको ट्रीटमेंट करके यमुना से डाला जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली है और इलाके में बीमारियां इस पानी से फैल रही हैं। देखिए, ये जो समस्या है डिच ड्रेन वाली, ये सरकार के नॉलेज में है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉलेज में है। इसमें जो इसकी कैपेसिटी है ओरिजिनली 60 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस ड्रेन की, और जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है पब्लिक हेल्थ के थ्रू 45 MLD का हमने रादौर रोड पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। पर फिर ये 1 साल पहले दोबारा से जल शक्ति मंत्रालय ने इशू भी उठाया था 2 साल पहले कि अभी भी पानी, जब ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं तो इसके बाद भी क्लीन पानी क्यों इसमें छोड़ा नहीं जा रहा और क्यों इसमें गंदा पानी जा रहा है। तो इसका पूरी कैपेसिटी का रीअसेसमेंट करा गया। तो हमें फिर ये शहर की कैपेसिटी देखी गई यमुनानगर की, तो 66 MLD पानी इसके अंदर अभी भी अनट्रीटेड जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लोगों को, किसानों को लग रहा है कि जी इसमें गंदा पानी जा रहा है या वहाँ पे ज़मीन में जाके उनकी फसलों को भी ख़राब कर सकता है। मेरा गांव मेरा देश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं ब्यूटीफुल सिटी के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है और क्यों न केवल हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा कि जो मैं ये कह देता है कि नहीं, जो टूटा सामान भी वो भी हम यूजफुल लेकर आ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। शादी के बाद फिर यही लेके आया मुझे फर्स्ट टाइम। अच्छी है जगह। मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई, ओ तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर लेते हैं खबरों का। नारनौद जिले के गांव उगालन में हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने कैबिनेट मंत्री का सम्मान समारोह किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के सख्त आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग को भी पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ कहा कि प्रदेश के सभी गाँवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जल्द ही गाँवों की सूरत बदलने का काम किया जाएगा। विकास कार्यों, पंचायत विभाग, तालाबों, शिक्षा चौपाल, स्वास्थ्य संबंधित गांवों की गलियों से संबंधित और शमशान घाट की समस्याओं को पूरा किया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। यही सरकार का मूल मंत्र है। अभिनंदन समारोह का आयोजन गांव की तरफ से था जी, उसमें आज मैंने आके शिरकत की है। गांव की समस्याएं थी, उनको सुना है और गांव में उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए जी, उसको फौरी तौर पर उनको अमल में लेके आया जाएगा। उनका एस्टिमेट बनवा के जो गांव के डेवलपमेंट के काम है उनको जल्दी पूरा करवाने का काम करेंगे।
ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए दुकानदारों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 5 दुकानदारों को ठगने की शिकायत मिली है। पुलिस के अनुसार 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सुमत, प्रदीप और निरंजन बताए जा रहे हैं। ये लोग फोन पे के जरिए दुकानदारों के पास जाते थे और उनसे नोटों की माला खरीदते थे। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पेमेंट न पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की वजह बता करके ठगी की वारदात को अंजाम दे करके फरार हो जाते थे। शहर में 2-3 व्यापारियों से सामान लेकर ने और पैसे पे फोन के जरिए भेजने वाले कहा था उन्होंने। तो जब पैसे नहीं आए तो उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन चल रहा है, पैसे आ जाएंगे। तो एक रमेश कुमार है दमदमा मोहल्ले का, तो उससे भी एक माला ली थी। माला लेते थे ये और सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे। और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उस पर कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं। उन्होंने पहले भी इस प्रकार किया है। उसके आधार पर हमने इनके घर रेड करी तो ये इनको काबू किया, पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें फ्री ब्लैंक मोबाइल कॉम नाम की एक साइट है, उसकी सहायता से फ्रॉड करने का तरीका बताया गया था और उसकी सहायता से ही हमने ये फ्रॉड किया। सोनीपत में एक कर्मचारी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां शुगर मिल में एक कर्मचारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर केन क्लर्क पोस्ट पर नौकरी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही मिल प्रशासन ने क्लर्क को टर्मिनेट कर दिया। मिल प्रशासन का आरोप है कि कर्मी को केन विभाग से अन्य विभाग में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कर्मी ने नई पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं की, जिसके बाद मिल प्रशासन की तरफ से आरोपी कर्मी की जांच की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। वहीं मिल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एसपी कार्यालय में शिकायत भी भेजी है। मिल प्रशासन की माने तो आरोपी कर्मी से अब तक के वेतन और भत्तों की रिकवरी भी की जाएगी। श्री सुनील नाम का एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा था, जिसकी ट्रांसफ़र गोहाना से शुगर मिल में हुई थी 2016 में। श्री सुनील की ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में करी गई थी, बट उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसी सिलसिले में जब उसका पर्सनल फाइल देखी गई तो उसने अपनी रिक्रूटमेंट के दौरान, जो कि 2002 में हुई थी, उस समय एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। जिस पोस्ट पर उसकी भर्ती हुई थी उस पर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हमने वेरीफाई करवाने भिजवाया था और जिस मिल का वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर काम करके नहीं गया। नूह में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंचायत हुई, जिसमें उलेमाओं की बुलाई गई बिरादरी के सैकड़ों प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं महापंचायत में कौम और क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर पाबंदी, मुस्लिम समाज में कुफू का ख्याल रखते हुए शादी करना और करवाने पर अमल करना, दहेज पर पाबंदी, निकाह के वक्त मेहर के दिखाने पर पाबंदी, मेहर में तो वहीं भाईचारे को बनाए रखना, इलाके की कब्रिस्तानी को महफूज और साफ रखना, नाजायज केसों पर पाबंदी और इनकी पैरवी करने वालों पर भी रोक लगाने के फैसलों को सख्ती से अमल में लाने का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। वहीं सभी फैसलों का महापंचायत में आए हुए सभी उलेमाओं, राजनेताओं, समाजसेवी, वकील, चौधरी साहिबान, बुद्धिजीवी ने हाथ उठा करके समर्थन किया। यहाँ हम फर्ज हैं। चौधरी, आज ये तीसरी पंचायत हुई है मेवात की समाज सुधार जो पंचायत है। पहली नीमली में हुई, फिर फिरोजपुर झिरका में हुई और आज नूह में तीसरी पंचायत हुई। और इस पंचायत की सदारत उलेमा के जो हमारे सदर हैं मौलवी सईद साहब ने की, जो मेवात की जानी मानी हस्ती हैं, और उलेमाओं की सदारत में और उन्हीं के ज़ेर इंतजाम ये पंचायतें हो रही। चौधरी काउंसिल हसन साहब पूर्व MLA कामा चौधरी
इनकी मीटिंग होगी फिरोजपुर में 2 तारीख। मौलाना इसराइल रामगढ़ से भी हुई, जुबैर साहब दिल्ली में भी। इनके महीने में जब मैं हूँ तक ये सच्ची बात है, कहीं पाए हमारी बिरादरी को, मौलानाओं को शायद। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है और इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में दुनिया के हर एक कोने से कलाकार पहुंच रहे हैं। वहीं इस मेले में बीन से संगीत बजाने वाले कलाकार भी पहुंचे और अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का दिल जीत रहे हैं। आपको बताते चले, बीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में सांप का तमाशा आदि दिखाने वाले लोग करते हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता BD कौशिक ने बीन बजाने वाले कलाकारों से बातचीत की। आइए आपको भी सुना देते हैं। कल्चर में या कहें तो भारतीय कल्चर में जो बीन पार्टी है, उसका बीन के जो धुन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत फिल्में बनी हैं बीन के ऊपर। ये कहा जाता था, ये धारणा थी कि जब बीन बजती है और उस पर एक सुर लहरियाँ लगती हैं तो जो नाग होते हैं या सांप होते हैं वो अपने आप घरों से बाहर निकल आते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। मेरे साथ आज है मनीष, बीन पार्टी है। ये लोग जो हैं दिल्ली के हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जो बीन का कल्चर है या बीन की जो सुर लहरियाँ हैं, आज इस वक्त जो आज का वातावरण है उसमें कितनी सार्थक है और कितना इनको रिस्पॉन्स पब्लिक से मिलता है। आइए बात करते हैं। क्या चाहते हो मोदी सरकार से आप? देखिए सर, आज के समय में मोदी सरकार देश के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से हमारी अपील है कि जो हमारी ये संस्कृति है ये विलुप्ति के कगार पर है। पहले हमारे सांप के साथ हमारा काम खेल होता था, तो गांव-गांव में जाके, शहरों में जाके हम अपना खेल तमाशा करके उससे अपना रोजी रोटी का हमारा गुजर बसर चल जाता था। लेकिन कुछ साल पहले पिछली सरकारों ने उस पर बैन लगा दिया गया है, तो सांप का तो काम अब नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया। अब सिर्फ बीन का काम रह गया। तो बीन को लोग सुनते हैं तो इतना गांव में घूम के हम उस पर कुछ कमा नहीं सकते। तो हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर बीन, तुम्बा, ढोल जो हमारी एक ग्रुप है, इसको किस मेलों में या फेस्टिवल प्रोग्रामों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले या हमारे रोजी रोटी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कुछ हमारे जैसे पेंशन होती कलाकारों की, वो कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए, तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार से। धन्यवाद। तो ये सुर लहरियाँ थी मनीष, बीन पार्टी दिल्ली की। सूरजकुंड मेला से हर खबर हरियाणा के लिए मैं BD कौशिक। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।